पाठसूत्र ग्रंथराज में अ, व्रतों और उनके अतिचारों के बारे में वर्णन देख रहे थे कि व्रतों का देखो। ऋषभ भैया भी शी बोल रहे हैं उसको, आपके भतीजे को। हाँ, तो कहाँ पर? ग्रुप में। अच्छा। हाँ, तो हम सभी अतिचारों का वर्णन स्टार्ट कर चुके थे। कल हमने 4 प्रकार के दोष देखे थे, कैसे लगते हैं उनको कहते हैं अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम मतलब हमने व्रत को 25% भंग कर दिया, ठीक है। व्यतिक्रम मतलब हमने 50% भंग कर दिया। फिर अतिचार मतलब हमने 75% भंग कर दिया। और अनाचार मतलब हमने 100% व्रत को भंग कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के हम दोष लगाते हैं। अतिक्रम जो होता है वो मन से लगता है कि हम मन में सोचने की क्यों ये नियम ले लिया, क्या कर लिया, ठीक है, इसको अतिक्रम कहते हैं। व्यतिक्रम में हम उसी को वचन से कह देते हैं कि जैसे रात्रि भोजन त्याग करा था, तो अब हम वचनों से कह दें कि अरे क्या, कहाँ से कर लिया हमने, कैसे ये नियम ले लिया, इससे अच्छा तो नहीं लिया था तो बढ़िया था। ये वचनों से कह दें। काया से हम पाप कर लें, खा लें कुछ रात के समय, तो वो अतिचार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको खाने के बाद ग्लानि भाव आ रहा है मन में कि क्यों हमने नियम तोड़ दिया, 5-6 घंटे तो और रह लेते भूखे, सुबह ही उठ के खा लेते, इस प्रकार का भाव आता है, ग्लानि भाव, तो वो अतिचार में गिना जाएगा। और यदि मन में ग्लानि भाव भी नहीं आ रहा है कि तोड़ लिया सो तोड़ लिया, अब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, 1 साल का नियम था, हमने एक दिन तोड़ लिया, बोल रहे हैं साल भर परेशान होने की आवश्यकता क्या है, रोज रोज रात में खाने लग गए, ठीक है। तो जान करके अभिप्राय पूर्वक हम नियम तोड़ रहे हैं रोज, अब तो वो अनाचार कहलाता है। अब व्रत बचा ही नहीं है, अब 100% भंग हो गया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले सम्यक दर्शन के अतिचार देखे थे। सम्यक दर्शन के कौन कौन से अतिचार होते हैं? तो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा और अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, ठीक है। शंका मतलब जिनेन्द्र प्रणीत वचनों पर जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ संबंधित, इन पर शंका करना कि ये वास्तव में सच है कि नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, इस प्रकार की शंका उत्पन्न करना अपने मन में, ये होता है शंका दोष, ठीक है। कांक्षा, आगामी भोगों की अभिलाषा से धर्म करना, व्रत ग्रहण करना, कि हम व्रत ग्रहण करेंगे तो हम भविष्य में हमारी संपत्ति बढ़ जाएगी पुण्य के अर्जन से, अथवा हमको स्वर्ग प्राप्त होगा, इस प्रकार की आकांक्षा करें और उस आकांक्षा से व्रत ग्रहण करें, धर्म को स्वीकार करें, पूजन अभिषेक इत्यादि क्रियाएं करते हैं, तो ये कांक्षा, ठीक है। विचिकित्सा, मुनिराज अथवा आर्य का या कोई भी व्रती या महाव्रती के मलिन शरीर को देख करके ग्लानि भाव आता है, तो वो विचिकित्सा कहलाती है, विचिकित्सा। फिर अन्य दृष्टि प्रशंसा, हम मन में अन्य मत वालों के लिए सोचें कि अरे ये तो कितना बढ़िया है, यहाँ पर कोई जाता है तो उसका देखो तबीयत ठीक हो गई, उसको तो इतनी भयानक बीमारी थी, उसका कैंसर ठीक हो गया वहां जाने से, उसके तो धन की कमी थी तो उसके धन की कमी पूरी हो गई वहां जाने से, कोई भी फलानी जगह जाने से। तो ये हम मन में विचार करते हैं तो प्रशंसा, और यही हम वचनों से बोल दें तो स्तुति हो जाएगी, संस्तव, अन्य दृष्टि स्तुति, ठीक है। कि हम वही किसी और से कह दे कि अरे यार हमारा पड़ोसी तो बहुत बीमार था, उसको तो इतनी एकदम जानलेवा बीमारी हो गई थी और फलानी जगह के कुएं का पानी पी लिया उसने, ठीक है, तो वो ठीक हो गया, तो वहां पर कुछ तो चमत्कार है, ऐसा हमको प्रतीत होता है, ठीक है। ये यदि बात आ जाए मुख से बोलने में तो अन्य दृष्टि की स्तुति हो जाएगी, इससे सम्यक दर्शन में दोष लग जाएगा हमारे। और यदि हम फिर काया से उस स्थान पर जाकर के नमस्कार कर लें तो अब सम्यक दर्शन बचा ही नहीं, पूरा नष्ट हो जाएगा उससे, ठीक है। ये हमने सम्यक दर्शन के अतिचार देखे थे। फिर उसके बाद लिखा था व्रत शीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, मतलब जो व्रत है, जो 5 अणुव्रत हैं, अभी हमने सम्यक दर्शन के अतिचार देखे। सम्यक दर्शन होने के बाद ही व्रत स्वीकार किए जाते हैं, व्रत मिथ्या दृष्टि नहीं ले सकता, व्रत लेने के लिए सम्यक दृष्टि होना आवश्यक है। तो ये जो 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत हमने देखे थे, तो इन व्रतों शीलों में 5-5 क्रम से अतिचार बताए हैं। कल हमने अहिंसाणुव्रत और सत्यानुव्रत के अतिचार देखे थे। अहिंसाणुव्रत के अतिचार क्या थे? सूत्र नंबर 25 में बंध वदच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा, मतलब क्या? तो जो अहिंसाणुव्रती है वो अहिंसाणुव्रती क्या करेगा, उसके अहिंसाणुव्रत में अतिचार किस प्रकार से लगेगा? तो लिखा बंध,
उसके आश्रित जो जीव जंतु हैं, उसके कोई पालतू पशु हैं, गाय बैल इत्यादि रखे हैं जैसे उसने, तो उनका बंध नहीं कर सकता अब वो, अब उनको बांध के नहीं रख सकता। ठीक है, घोड़े इत्यादि हैं तो उनको बांध के नहीं रख सकता, अब खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बंद करेगा तो उस जीव को पीड़ा होगी, और उस पीड़ा से उसके अहिंसाणुव्रत में दोष लगेगा, और कदाचित बांध के रखना भी पड़े तो उसकी जो गांठ है उसको बहुत ढीला छोड़ के रखेगा, कि कभी कोई आपदा आ जाए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो व्रती है वो कहीं और सो रहा है, और उसने गाय बैल अपने एक जगह स्थान पर बांध रखे, वो स्थान कहीं और है, और कभी रात को ऐसा हो जाए कि वो उधर सो रहा है और यहाँ पर आग लग जाए, तो यदि उनके खूंटे जो हैं वो बहुत मजबूती से एकदम कस के बंधे हुए हैं, तो वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाएंगे और उस जीव का घात हो जाएगा। ठीक है, तो उसके कितना दोष लगेगा, इसीलिए उनका जो बंधन है वो बहुत ढीला छोड़ करके रखेगा। ठीक है, कि कभी कोई आपदा आ जाए, कोई एकदम विपत्ति आ जाए, तो वो जो पशु हैं वो कम से कम अपनी गांठ छुड़ा करके अपने खूंटे से छूट करके भाग सकें। इस प्रकार का उनका बंधन, बहुत ढीला बंधन करके रखेगा, बंध नहीं कर सकता वो। ठीक है, फिर अगला लिखा वध। वध मतलब डंडा, तलवार, चाकू, चाबुक, इस प्रकार से किसी जीव का घात कर देना, इसको कहा वध। ठीक है, किसी को मारना इससे। जैसे अब कोई दुकान के सामने गाय आकर के खड़ी हो जाए तो हम डंडा लेकर के उसको हाँकना चालू कर देते हैं, मारना चालू कर देते हैं कि वो वहां से चली जाए दूर। ठीक है, कोई सर्प इत्यादि आ जाए हमारे सामने तो हम क्या करेंगे, डंडे इत्यादि से उसको मारेंगे कि वो भाग जाए वहां से। नहीं, अब व्रती जीव ये नहीं कर सकता। अब व्रती जीव को क्या करना पड़ेगा, अब व्रती जीव चाहे उस डंडे से जमीन पर मारे कि उसकी आवाज से डर करके जीव भाग जाए, वो तो कर सकता है, लेकिन उस जीव को हानि नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, उसको मार नहीं सकता। इसमें आप बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी कि मक्खी मच्छर इत्यादि आ जाएं तो हम क्या करते हैं, हाथ से ही ऐसे झटकार देते हैं उनको। लेकिन यदि हम हाथ से भी अगर बहुत रुष्क तरीके से उसको हटाएं, ठीक है, या मच्छर को पकड़ लें, तो वो बहुत कमजोर होता है। उसके हाथ पैर ऐसे होते हैं कि हम उसको यूं पकड़ लेना तो उसके कोई एक आध पैर, उसके पंख इत्यादि हमारे हाथ में लगे रह जाते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, टूट जाते हैं बहुत आराम से। ठीक है, जैसे हमारे बालों की मोटाई होती है उतने तो उसके हाथ पैर की मोटाई होती है, एकदम टूट जाते हैं, उसके शरीर से अलग हो जाते हैं। तो ये हरकतें नहीं कर सकता अब वो, इस प्रकार की चेष्टाएं नहीं कर सकता अब वो। अब उसको बहुत सावधानी पूर्वक क्रियाएं करनी पड़ेगी, किसी जीव को पीड़ा नहीं हो, नहीं तो वध नाम का अत्याचार लग जाएगा उसके दोष में, व्रत में। फिर छेद। छेद यानी कि क्या, अब जो जीव है उसके आश्रित उनके अंगों का छेदन भेदन नहीं कर सकता। जैसे घोड़े के नाल कसी जाती है, वो नाल नहीं कस सकते, नाल लगाते हैं उसके पैरों में। ठीक है, गाय के जो होता है नाक के बीच में रस्सी निकाली जाती है छेद करके आर पार। ये छेदन भेदन जो शरीर में होता है, गाय को कभी कभी गरम निशान लगा दिया जाता है पहचान के लिए, वो सब नहीं कर सकता अब वो। किसी भी जीव के अंगोपांगों का छेदन भेदन नहीं कर सकता, नहीं तो उसको छेद नाम का अतिचार लग जाएगा। अतिभारारोपण। अतिभारारोपण मतलब क्या, अतिभारारोपण मतलब जितनी उसकी ताकत है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उतना ही उस जीव के ऊपर वजन लादना। ऐसा नहीं कि हमने क्या करा, हमारे पास एक खच्चर था सामान ले जाने के लिए यहाँ से वहां, तो हमने उसको क्या करा, इतना भार लाद दिया कि उसकी ताकत ही नहीं थी, जितना उसके ऊपर वजन डाल दिया। हाथी को वो लकड़ी उठाने के लिए हाथी के लिए उपयोग करते हैं, जितनी उसकी ताकत नहीं थी उससे अधिक वजन डाल दिया उसके ऊपर। ठीक है, तो ये अधिक भारारोपण नहीं कर सकता। क्या बताया था कि यह व्रती जीव यदि टांगे इत्यादि पे, तो पहली बात बैठने का वो करेगा, संकोच करेगा, नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, यदि कोई और ऑप्शन है तो पहले उसको चूज करेगा। लेकिन कभी किसी क्षेत्र की वंदना करने, जैसे शिखर जी की वंदना करने जाए तो वहां पर डोली रहती है, अथवा राजगृही जो है वहां पर टांगे इत्यादि बहुत ज्यादा चलते हैं, इस प्रकार का क्षेत्र है वो। अब यही ऑप्शन है अगर वंदना करने के लिए किसी तीर्थ क्षेत्र की, तो अब उसको बहुत विवेक रखना पड़ेगा। जैसे टांगे पर बैठ रहा है तो देखेगा कि जो उस पर घोड़ा लगा हुआ है वो घोड़ा बीमार तो नहीं है, अच्छा शरीर, हष्ट पुष्ट तो शरीर है उसका एकदम। ठीक है, और अगर 10 लोग उस टांगे पर बैठ रहे हैं तो व्रती जीव फिर उस टांगे पर नहीं बैठेगा, वो बोलेगा कि भैया हमको अकेले लेके चले जाओ, भले पैसे अधिक ले लेना हमसे। ठीक है, या 2-3 लोग, इस प्रकार से 10 लोग एक जिस स्थान पर बैठे हुए हैं तो उस टांगे पर, उस बैलगाड़ी पर ऐसा वजन नहीं लाद सकता अब वो जानवर पर, नहीं तो अधिक भारारोपण इस नाम का दोष लग जाएगा। अन्नपान निरोध। भूख प्यास की बाधा करना उत्पन्न किसी जीव को, किस प्रकार से, उसके अन्न पानी
भोजन पानी का निरोध कर देना, ठीक है। हमने उसको समय से भोजन नहीं दिया, समय से पानी नहीं दिया, हमारे आश्रित था वो, ठीक है, चारा नहीं डाला गाय को, पालतू जीव था, उसको खाना नहीं दिया, तो अब अन्न पान निरोध नाम का दोष लग जाएगा। अब पहले के समय में तो ये सब जानवर पाला करते थे लोग, गाय बैल सबके पास हुआ करते थे। आजकल क्या है, आजकल सबके पास नौकर चाकर, ठीक है। हम क्या करें, तो उनके ऊपर अधिक भारारोपण नहीं करें, ठीक है। हमारी दुकान पहले कम चलती थी, अब ज्यादा चलने लग गई, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने नौकर वही 2 रखे थे तब भी, और अभी भी 2 ही रखे हुए हैं, जबकि बिजनेस बहुत एक्सपांड हो गया, ठीक है। तो उनके ऊपर भार अधिक आ रहा है। ऐसा नहीं, अब जैसे बिजनेस एक्सपांड हुआ तो हम क्या करें, अब नौकर भी अधिक रख लें, कर्मचारी अधिक रख लें, सभी के साथ लागू होएगा ये। नहीं तो दुकानदारों के साथ भी, घर में भी हमारे साथ क्या होता है, जो बाई इत्यादि काम करने आती हैं उनके साथ, और हम ऑफिस वगैरह भी जाते हैं तो हमारे नीचे जो लोग हैं उनके ऊपर अधिक भारारोपण नहीं कर सकते हम अब व्रती होने के बाद, ठीक है। अन्नपान निरोध, यदि कोई हमसे आश्रित है, हम किसी को कुछ तनख्वाह देते हैं, कुछ पगार देते हैं, जैसे दुकान में किसी कर्मचारी को दी जाती है, अथवा घर में हम जो हमारे काम करने आते हैं उनको देते हैं, तो अब समय से देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनका काम पहले 5 घंटे का था, तो 8 घंटे की ड्यूटी करवा रहे हैं और पैसे उतने के उतने ही दे रहे हैं। 5,000 पहले देते थे, 5 घंटे का काम कराने के 8 घंटे काम करा रहे हैं और फिर भी 5,000 दे रहे हैं, नहीं, अब नहीं चलेगा। अब उनको जितना वो काम कर रहे हैं उतना पैसा भी देना पड़ेगा, नहीं तो दोष लगेगा आपके व्रत में, ठीक है। अथवा क्या करना, उनके पैसे रोक करके रखना, कि पहले इतना काम करो, नहीं, जितना समय है उस समय पर ही पैसे देने पड़ेंगे उनको, पगार देनी पड़ेगी उनको, ठीक है। नहीं तो अन्न पान निरोध, आप उसके, वो तो उसके भोजन पानी का साधन है ना, उसमें आप बाधा डाल रहे हो, वो अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा, ठीक है। तो इससे नहीं तो अहिंसाणु व्रत में दोष लग जाएगा। फिर अगला सत्याणु व्रत, सत्याणु व्रत के लिए क्या लिखा, मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान, कूट लेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। तो सत्याणु व्रत के अतिचार कौन कौन से थे, मिथ्योपदेश, तो मिथ्या उपदेश, पापोपदेश नहीं करेगा आपको। अब इस प्रकार का कोई किसी को एडवाइस नहीं देगा, ठीक है, कोई विचार नहीं रखेगा जिससे सामने वाला व्यक्ति जो है वो पाप मार्ग में प्रवृत्त हो जाए, मिथ्या मार्ग में प्रवृत्त हो जाए, इस प्रकार का वो कोई उपदेश नहीं देगा अब, ठीक है। मोक्ष मार्ग से विपरीत हो जाए उसके उपदेश से कोई, ऐसा कोई बात नहीं कहेगा आपको। रहो व्याख्यान, रहो व्याख्यान मतलब क्या, मतलब स्त्री पुरुष की एकांत चेष्टाएं क्रियाएं जो होती है, यदि वो कहीं पर देख ले उनके एकांत आचरण को, तो अब उसको सब जगह प्रकट नहीं करेगा। क्या बताया था, जैसे हम किसी को देख लें, कोई लड़का लड़की हमारे पहचान के हमको कहीं बैठे दिख जाए, घूमते दिख जाए, बात करते दिख जाए, ठीक है। अब क्या करें, हमने देख लिया उनको, तो अब ये तो साथ में घूम रहे थे, अब हम आकर के सबको बता रहे हैं, ठीक है। हम जग जाहिर कर रहे हैं उस बात को कि ये इसका लड़का और इसकी ये लड़की तो एक साथ घूम रहे थे। व्रती जीव नहीं कर सकता अब ये सब चीजें, ठीक है। वो अपने तक ही रखेगा उस बात को। अब कब तक अपने तक रखेगा, जब तक वो ये नहीं देख ले कि भैया धर्म की हानि हो रही है, या इस जीव का तो बहुत ही एकदम बहुत ज्यादा दिक्कत में हो जाएगा, अगर ऐसा ऐसा उसको परिस्थिति समझ में आती है, तो उससे संबंधित व्यक्ति को ही बोलेगा, उसके माता पिता को बोलेगा, उसके परिजन को बोलेगा, ठीक है। जमाने में जाकर के जैसे ढिंडोरा पीटते हैं वैसे नहीं करेगा कि हमने तो इन दोनों को साथ में देख लिया था घूमते हुए, नहीं, पहले तो व्रती जीव करेगा ही नहीं। और कभी उसको करना भी पड़ जाए, ये देख करके कि धर्म की हानि हो जाएगी अथवा ये तो बहुत ही गलत मार्ग में चला जाएगा, उसको स्थितिकरण करने के लिए उस जीव का कभी करना पड़ जाए, कोशिश करेगा करना ही ना पड़े, लेकिन कभी करना पड़ जाए तो मात्र माता पिता परिजन या उससे संबंधित व्यक्तियों को ही बताएगा, सबको सब जगह जाकर के नहीं बताएगा आपको, ठीक है। नहीं तो रहो व्याख्यान, इस प्रकार का दोष लग जाएगा। कूट लेख क्रिया, कूट मतलब झूठे, झूठे लेख, झूठे दस्तावेज, ये सब बनाने का व्रती का त्याग है, ठीक है। झूठे बिल बनाने का, कि हमको पैसे मिले थे 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए, हमने 70,000 खर्च करके 1 लाख का बिल बना दिया, और 30,000 जो थे वो हमारी जेब में आ गए। इस प्रकार के झूठे बिल नहीं बना सकता व्रती, ठीक है। अपने बिल बढ़ाए किस प्रकार से, कि हम बिजली मतलब बिल बिल कम करें, किस प्रकार से, कि अब मीटर में मैग्नेट लगा दिए, इस प्रकार से करके उन्होंने क्या करा, बिजली का बिल कम कर लिया,
ठीक है, तो ये जो लेखों में मतलब बिल इत्यादि में जो हेरा फेरी करते हैं, व्रती जीव अब वो नहीं कर सकता, ना उसका किसी को उपदेश दे सकता है, ना मुख से कह सकता है, भले ही उसने पूर्व में ये सब भोगा हुआ हो, ये सब क्रियाएं करी हुई हो, जब वो व्रती नहीं था, ठीक है, तब भले वो उस प्रकार से उसने बिजली चोरी करी हो, अथवा अपने बिजली के बिल में जिस प्रकार से गड़बड़ी करते हैं वो गड़बड़ी करी हो, ठीक है, लेकिन व्रती होने के बाद कर तो सकता ही नहीं है, और मुख से बोल भी नहीं सकता कि मैंने ये सब, जब हम व्रती नहीं थे तो ये सब करते थे। नहीं तो क्या होगा, वो जो करता था अब उसका अनुसरण जो है वो कोई और, अनुकरण कोई और करने लग जाएगा, ठीक है, वो नहीं तो उसके बेटे बेटी जो भी हैं वही वही क्रिया करने लग जाएंगे कि हमारे पिताजी तो किया करते थे या हमारी माताजी तो किया करती थी, ठीक है, इस प्रकार के झूठे बिल बना दिया करते थे तो हम भी बनाएंगे, ठीक है। तो व्रती जीव के उपदेश से ये सब क्रियाएं नहीं होनी चाहिए अब। तो उसने भले पूर्व में ये सब हरकतें क्रियाएं करी हों, लेकिन अब वो कहेगा नहीं उनको अपने मुख से। न्यासापहार, न्यासापहार मतलब न्यास मतलब क्या होता था, जैसे हम बैंक में हमारा सामान, पैसे, ज्वेलरी वगैरह लॉकर में रखवा देते हैं, उसको पहले के समय में न्यास कहा जाता था, ठीक है। न्यास मतलब सेठ साहूकार के पास, पहले बैंक तो होते नहीं थे, तो सेठों के पास अथवा साहूकारों के पास क्या करते थे, लिखवा करके लोग अपना कीमती सामान रख देते थे, ठीक है, जैसे हम आजकल लॉकर में रखते हैं वैसा। तो आजकल तो सब डिजिटलाइज्ड है कि इतना इतना सामान रखा है, इतना इतना धनराशि रखी है हमारे बैंक अकाउंट में, ठीक है, सब नोटेड है। पहले के समय में हुआ करता था ऐसा कि हमने क्या करा, रखा, अब जो सेठ है वो क्या करेगा, दूसरे की न्यास का अपहरण कर लेना, दूसरे की संपत्ति का, दूसरे की धरोहर का अपहरण कर लेना, ये न्यासापहार। उसने रखवाए थे 5 पैकेट, उसमें उसने ज्वेलरी रखवाई थी आपके पास, और वो कहीं गया बाहर, ठीक है, अब वो आया, उसको आपने 4 दी और एक अपने पास ही रख लिया, ठीक है, दूसरे की धरोहर का अपहरण कर लिया, तो ये न्यासापहार नाम का दोष कहलाएगा, ठीक है। दूसरे की धरोहर का आप अपहरण नहीं कर सकते। अब ये सब आजकल तो समय में होता नहीं है। आजकल क्या होता है, जैसे हम किसी दुकान पर गए और हमने किसी को पैसे काटने थे, तो उसने, हम मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि उसको 100 रुपए काटने थे। अब उसको 100 रुपए काटने थे, 400 वापस करने थे आपको। उसने क्या करा, उसने 50 ही काटे और 450 आपको वापस करे। दुकानदार का दिमाग कैसा भी चल रहा है, ठीक है, उसको 100 काम दिखते हैं एक बार में, तो उसने 50 रुपए ज्यादा दे दिया आपको वापस। अब क्या करेगा, व्रती जीव यदि होगा तो उसको वहीं के वहीं बोलेगा कि भैया ये आपने ज्यादा पैसे दे दिए हमको, आपको 50 रुपए और काटने हैं, इस प्रकार से, ठीक है। दूसरे की न्यास का अपहरण नहीं कर सकता, दूसरे की धरोहर का, संपत्ति का अपहरण नहीं कर सकता वो, जो है अगर ज्यादा मिल गया है तो वहीं के वहीं बता देगा उसको। साकार मंत्र भेद, साकार मंत्र भेद यानी कि किसी के मन की बात को जान करके सबको बता देना, ठीक है। कोई अपने मन की बात किसी और को इशारों में कुछ कह रहा था, अब हमको वो इशारे समझ में आ गए, लेकिन वो उनकी गुप्त बात थी, और हमको समझ में आ गई तो हमने सब जगह प्रकट कर दी, हमने सबको बता दी कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे, ठीक है, इसको कहेंगे साकार मंत्र भेद। अब व्रती जीव को यदि किसी के मन की बात, गुप्त बात पता चल गई है, ठीक है, तो अब अन्य को नहीं बता सकता, वो अपने तक ही रखेगा, नहीं तो उसको सत्यानुव्रत, इसमें अतिचार लग जाएगा उसके सत्यानुव्रत में। यहां तक का वर्णन हमने कल देखा था। अब आज अपन देखेंगे अचौर्याणुव्रत। अचौर्याणुव्रत में क्या क्या अतिचार लगते हैं, ठीक है। तो लिखा, सूत्र नंबर 27 सभी निकालेंगे। सूत्र नंबर 27, स्तेन प्रयोग तदाहृता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। स्तेन प्रयोग तदाहृता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। स्तेन प्रयोग तदाहृता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। श्रेयस भैया सूत्र बोलोगे? दा- दा- आवाज दान कट रही है आपकी।
विरुद्ध राज्या नहीं आ रही आवाज, हितेन आप बोलेंगे? 1 मिनट 1 मिनट। आराम से। तेन प्रयोग तदा हर्षदान विरुद्ध राजातिक्रमण क्रम हिनादिक मानोन्मान प्रतिरूप रूपक व्यवहार। दोबारा बोलता हूँ। हाँ तेन प्रयोग तदा हर्षदान विरुद्ध राज्यातिक्रम हिनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। ठीक है। क्या लिखा? उन्होंने लिखा स्तेन प्रयोग, पहले सूत्र की संधि करेंगे। स्तेन प्रयोग, पहला अतिचार का नाम है स्तेन प्रयोग। फिर तदाहृतादान, तदाहृतादान। फिर अगला विरुद्ध राज्यातिक्रम, विरुद्ध राज्यातिक्रम। ठीक है। फिर हीनाधिक मानोन्मान, चौथे नंबर का अतिचार है हीनादिक मानोन्मान। फिर प्रतिरूपक व्यवहार, प्रतिरूपक व्यवहार। पांच कौन कौन से अतिचार हैं? सबसे पहला है स्तेन प्रयोग, तदाहृता दान, फिर विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनादिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार। ये पांच अतिचार लगते हैं किसमें? अचौर्याणुव्रत में। सबसे पहले स्थिति समझें। अचौर्याणुव्रती क्या करेगा? चोरी का त्याग है उसका। ठीक है, चोरी का त्याग है तो अब क्या करेगा? स्तेन प्रयोग। स्तेन मतलब क्या? स्ते अपन ने समझा था चोरी, तो चोरी की गई वस्तु, स्तेन प्रयोग मतलब स्तेन प्रयोग में आएगा चोरी के लिए किसी को प्रेरित करना। ठीक है, चोरी के लिए किसी को प्रेरित करना। जैसे अब क्या है, वो खुद तो चोरी नहीं कर सकता, ठीक है, बिना बोले किसी की वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन अब उसको कुछ वस्तु चाहिए, तो अब उसको चाहिए उसका उपयोग करने के लिए, तो खुद नहीं कर सकता। तो अब जैसे कोई पिता है वो व्रती है, तो अब अपने बेटे को बोले कि वहां से जाकर के फलानी वस्तु किसी की उठा करके ले आओ। ठीक है, यहाँ ये पैसे रखे हैं उसको उठा करके ले आओ, या ये वस्तु रखी उसको लेकर के आ जाओ। इस प्रकार से किसी को किसी दूसरे की वस्तु, चोरी को हमने क्या समझा था? चोरी को हमने समझा था अदत्ता दानम स्तेयम, जो वस्तु आपको प्रदान नहीं की गई है उसका ग्रहण कर लेना, ये चोरी है। ठीक है, तो अब ऐसी वस्तु जो आपको दी नहीं गई, वो आप खुद तो नहीं उठा रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? सामने वाले को प्रेरित कर रहे हो, किसी और को जो व्रती नहीं है उसको प्रेरित कर रहे हो कि वो उठा करके ले आए आपके लिए, ताकि आप उसका उपभोग कर लो, उसको यूज कर लो। ठीक है, इसको कहते हैं स्तेन प्रयोग। आप सामने वाले व्यक्ति को चोरी के लिए आप खुद तो कर ही नहीं सकते हो, लेकिन आप चोरी के लिए प्रेरित भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर तदाहृता दान, मतलब क्या करा? इसमें भी स्तेन शब्द पहले लगेगा, स्तेन तदाहृता दान। ठीक है, मतलब चोरी की गई वस्तु का उपयोग करना। ठीक है, उसको ग्रहण कर लेना। जैसे कभी क्या होता है अब हमने तो बोला नहीं था सामने वाले को कि चोरी करके ले आओ, लेकिन वो जो वस्तु ला करके उसने हमको दी, वो उसने चुरा करके लाके दी थी। ठीक है, तो अब हम यदि उस वस्तु का उपयोग करें तो हमको इस नाम का दोष लग जाएगा। कौन सा? तदाहृता दान। किसी और की वस्तु, चोरी की गई वस्तु का हम भोग कर रहे हैं, तो ये ऐसा दोष हमको लग जाएगा। कैसे पता चलेगा चोरी की है कि नहीं है? तो छोटी मोटी चीजों में तो समझना मुश्किल है, लेकिन जैसे कभी हम दुकान पर बैठे हैं, अथवा हमको कोई और कुछ सामान ला करके बेच रहा है, अब उसकी मार्केट वैल्यू तो थी सपोज 50,000 रुपये, किसी कोई एक आईफोन था, कोई हमको आईफोन ला करके बेच रहा है और उसकी मार्केट वैल्यू तो 50,000 60,000 रुपये की है, और बोल रहे हैं कि भैया तुम एक तुम बढ़िया फोन है 20,000 में खरीद लो। ठीक है, तो उसके सस्ता बेचने का कारण क्या है? ये पूरा पड़ताल करनी पड़ेगी अब व्रती है तो। ठीक है, यदि कोई, अब देखो जो सामान चोरी, सोना इत्यादि चोरी करते हैं, वो अब क्या सुनार को जाकर के बेचते हैं, तो किसी ने कुछ हार चुरा लिया, ठीक है,
अब वो हार चुरा लिया, अब वो हार की कीमत 1.5 लाख रुपए थी मार्केट में, ठीक है, और वो आकर के उसको 60,000 रुपए में बेच दे, तो ये सुनार यदि व्रती होगा तो वो उससे पूरी पड़ताल करेगा कि क्यों भाई इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो, ठीक है, कहाँ से मिला तुमको, कहाँ से लाए इस चीज को, इसके बिल इत्यादि जो है वो सब दिखाओ हमको, कहाँ से खरीदा था, इतना सस्ता बेचने का कारण क्या है। नहीं, अब वो व्रती होगा तो चोरी की गई वस्तु यदि उसको पता चल जाए कि ये चोरी की वस्तु है, नहीं तो उसको ग्रहण नहीं कर सकता। तो व्रती जीव यदि कोई भी चीज उसको मार्केट में बहुत सस्ते रेट में मिल रही है, ठीक है, बहुत ही एकदम सस्ते रेट में मिल रही है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि चोरी करके लाई गई है, तो ऐसी वस्तुओं की पूरी पड़ताल करने के बाद ही उसको खरीदेगा, उसको ग्रहण करेगा, ठीक है, नहीं तो तदाहर्ता दान इस नाम का उसको दोष लग जाएगा। फिर लिखा विरुद्ध राज्यातिक्रम। विरुद्ध राज्यातिक्रम मतलब क्या, राजा की आज्ञा के विरुद्ध जाना, जो राज्य की आज्ञा है उसके विरुद्ध जाना, इसमें लगता है विरुद्ध राज्यातिक्रम नाम का दोष, ठीक है। हम जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया राज्य में करने को मना की गई है, हमारे देश में वो क्रिया करने को मना की गई है, ठीक है, नहीं चलेगी। तो हम अब व्रती जीव नहीं कर सकता, जैसे कोविड का समय आया था, अब कोविड के समय में क्या है, व्रती ने जीवन में आज तक कभी भगवान के दर्शन के बिना भोजन पानी ग्रहण नहीं किया, ठीक है, लेकिन उस समय लग गया लॉकडाउन, अब मंदिर जाने की मनाही है, तो व्रती जीव के पास दोनों तरफ से संकट है कि बिना देव दर्शन के भोजन पानी ग्रहण क्यों नहीं कर सकता, लेकिन यदि मंदिर जाता है तो अब राजा या राज्य की आज्ञा के विरुद्ध जाना हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, नहीं वो नहीं जा सकता, अब वो क्या करेगा, घर में ही बैठ करके भाव पूजा कर ले, भगवान का जाप कर ले, पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन यदि वो मंदिर चला गया तो राज्य आज्ञा के विरुद्ध चला जाएगा, अब उसके व्रत में दोष लग जाएगा इससे, ठीक है, व्रतों में दोष नहीं लगा सकता वो अपने। ऐसी स्थिति यदि कभी बनती है कि राज्य आज्ञा के विरुद्ध जाना पड़ जाए तो व्रती नहीं जाएगा, ठीक है, व्रती कभी राज्य आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। अब एक तो ये पूरे देश की, अब उसके बाद और छोटे लेवल पर भी आओ, तो हमारे सिटी में क्या आदेश है, कभी कुछ कर्फ्यू लगा हुआ है, जैसे पूरे स्टेट में तो नहीं लगा होता है, कभी किसी एक सिटी में लगा होता है, कभी किसी एक मोहल्ले में लगा होता है, तो हम बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, कभी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लगा होता है, ये सब क्रियाएं, तो जैसी जहां पर राज्य की आज्ञा है उसको मानना पड़ेगा। वो जहां मंदिर जाता है उस मंदिर के क्या नियम कानून है, नियम कायदे हैं, उसका पालन करना पड़ेगा, ठीक है। व्रती जीव अब वो जहां पर भी जाता है उस जगह के जो भी नियम कायदे हैं उसका पालन उस व्रती जीव को करना ही पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ राज्य मतलब एक आप देश नहीं समझना। अब वो जिस जिस भी स्थान पर जा रहा है, जैसे मंदिर भी जा रहा है तो मंदिर के जो नियम है, जो उस वहां की कमेटी ने नियम बना रखे कि इस मंदिर में ये नियमावली चलती है, उस नियमावली का उल्लंघन नहीं कर सकता वो, अपने शहर की नियमावली का उल्लंघन नहीं कर सकता वो, अपने देश की नियमावली का उल्लंघन नहीं कर सकता, अब सब जगह की नियमावली का उसको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हीनाधिक मानोन्मान, मतलब हीन अधिक, मान और उन्मान, मान मतलब क्या, वजन नापने का जो बाट होते हैं, ठीक है, जो वजन नापने के बाट होते हैं जैसे केजीज में होते हैं, जो किलोग्राम्स में, वो कहलाते हैं मान, और उन्मान कहते हैं वॉल्यूम नापने के बाद उसको, जैसे लीटर, ठीक है, हम कुछ सामान खरीदें सब्जी वगैरह तो वो किलो में खरीदी जाती है, आधा किलो, 1 किलो, पाव भर, वो वजन से खरीदी जाती है। हम दूध तेल इत्यादि लेने जाएं तो वो वॉल्यूम के हिसाब से खरीदा जाता है, लीटर इत्यादि में, ठीक है, पेट्रोल लिया जाता है लीटर में लिया जाता है। तो मान और उन्मान मतलब यदि वो दुकानदारी करता है या कुछ बिजनेस इत्यादि करता है तो अब ये मान और उन्मान इन दोनों ही चीजों में वो हीनाधिकता नहीं रख सकता। मतलब क्या करा उसने, उसने लेने के बाट तो अलग रखे थे और बेचने के बाट अलग कर दिए, समझ में आया। जैसे अब वो लेता था तो वो लेता था तो बराबर वजन, जैसे उसको 2 किलो सामान रॉ मटेरियल लेना है तो उसकी जो वेइंग मशीन है वो 2 किलो का तो एग्जैक्ट 2 किलो ही नाप रही है, ठीक है, लेकिन जब बेचने की बात आई
तो उसकी वेइंग मशीन में उसने गड़बड़ कर दी, तो अब वो 1.5 किलो को 2 किलो बता रही है। ठीक है, तो ले तो वो 2 किलो रहा है और बेच कितना रहा है, 1.5 किलो को 2 किलो करके बेच रहा है वो। ये इस प्रकार की जो गड़बड़ी करते हैं वेइंग मशीन में, तराजू में, इस प्रकार की जो गड़बड़ी करी जाती है, ये हीनादिकता नहीं रख सकता। ठीक है, नहीं तो उसको चोरी का पाप लग जाएगा। इस प्रकार की हीनादिकता मान उन्मान में नहीं कर सकता वो। ठीक है, अब वो जो है दुकानदार यदि है वो, तो अब उसको कमीशन फिक्स, मतलब वो जो जितने प्रॉफिट लेता है वो प्रॉफिट फिक्स करना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा बार्गेन करने वाला या कोई बहुत जानकार व्यक्ति आ गया तो उस जानकार व्यक्ति से तो उसने कम पैसे ले लिए, ठीक है, कम पैसे में मान के सामान देना, और कोई ऐसा अनजान व्यक्ति आ गया तो उसको मूर्ख बना रहे हैं, उससे मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। ऐसा नहीं, वो अपने प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स रखेगा कि मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, अब चाहे जानकार आ जाए तो भी मुझे इतना ही चाहिए, और यदि कोई ऐसा अनजान सा व्यक्ति आ जाए तो भी इतना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उसको भयंकर मूर्ख बना रहा है किसी को भी, ऐसा नहीं कर सकता वो। हीनादिक मानोन्मान अब नहीं हो सकता ये इसको फिक्स करके रखेगा, चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करके रखेगा। उसकी जो मतलब नापने के तराजू हैं अथवा दूध इत्यादि बेच रहा है तो उसके लिए लीटर इत्यादि जो उसने बर्तन रख रखे हैं नापने के लिए, उनको बराबर करेगा। ठीक है, एक बार ऐसा ही हुआ कि एक दुकानदार था, वो आता था मतलब वो गांव से एक व्यक्ति से सामान लिया करता था। ठीक है, तो अब उसने ऐसे ही कि लेने के बाट अलग रखे थे और बेचने के बाट अलग रखे थे। तो अब वो सामान लेता था, तो वो सामान लेता था तो वो बराबर, जैसे मैंने बोला ना 2 किलो का बाट है तो एग्जैक्ट 2 किलो सामान लेता था वो, और उसी को सामान बेचता था जब वो, तो वही 2 किलो का 1.5 किलो कर लेता था। तो वो दुकान से एक व्यक्ति उसको उसके रॉ मटेरियल दुकान का देने आता था। ठीक है, अब उसने क्या बोला उसको कि भैया तुम्हारे दुकान में घी मावा इत्यादि मिलता है क्या, तो वो लेके आ जाओ तो हम अपने दुकान पर वो भी रख लेंगे। ठीक है, तो अब वो लाया वहां से, उसने बोला कि भैया कल आओगे जब तुम रॉ मटेरियल लेके अपनी दाल वगैरह जो भी लेकर के आते हो या जो भी सामान लेकर के आते हो, तो तुम साथ में घी भी ले आना 2 किलो, तो हम देख लेंगे कैसा है तुम्हारे गांव का घी। तो वो लेकर के आया घी। ठीक है, तो अब क्या करा, वो घी लेकर के आया, उसने तराजू पे नाप के देखा तो उसने बोला कि भैया तुमको 2 किलो घी लाने बोला था, तुम 1.5 किलो लाए। ठीक है, तुम बेवकूफ बनाते हो हमको, तुम 2 किलो का बोल के 1.5 किलो दे रहे हो हमको। तो सामने जो गांव से सामान लेकर के आया था उसने बोला था भैया हमारे पास तो तराजू नहीं है, जितना आपने हमको हम 2 किलो सामान लेकर के गए थे आपकी दुकान से, वही सामान के बराबर हमने घी तोल करके आपको दे दिया, तो उसकी चोरी पकड़ी गई अब यहाँ पे। ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो बेच रहा था तो 1.5 किलो बोल करके 2 किलो बेच रहा था, अब सामने वाले ने क्या करा, उतना ही बराबर करके दे दिया, तो उसकी चोरी अपने आप ही पकड़ी गई। क्या हुई, उसने जो बेचने के बाट थे और जो खरीदने के बाट थे दोनों अलग अलग कर रखे थे। प्रतिजीव इस प्रकार की चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, फिर प्रतिरूपक व्यवहार, प्रतिरूपक व्यवहार में लिखा उत्तम वस्तु में खोटी वस्तु मिला करके बेचना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई जो चीजें एक जैसी दिखती हैं, प्रतिरूपक मतलब एक जैसी दिखने वाली, तो एक जैसी चीजें दिखने वाली में मिलावट नहीं करना, जैसे दूध में पानी डाल दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, दूध में पानी डाल दिया, अब दिख तो दूध ही रहा है ना वो, तो व्रती जीव अब ये नहीं कर सकता, ऐसी मिलावट वाली चीजें नहीं बेच सकता कि पानी को अब दूध के दाम में बेच दिया। जैसे काली मिर्ची जो होती है, वो काली मिर्ची और पपीते का जो बीज होता है, वो पपीते का बीज दोनों एक साथ दिखता है, एक जैसे दिखते हैं दोनों। ठीक है, तो अब उसको काली मिर्ची बेचनी थी, तो 100 ग्राम काली मिर्ची में उसने क्या करा, थोड़ी सी हटा करके उसने 5 ग्राम 10 ग्राम पपीते के बीज डाल दिए। ठीक है, तो उसका कितना हो गया, 100 ग्राम का भाव लगा रहा है वो काली मिर्ची का, और उसमें वो ऐसी चीज बेच रहा है। जैसे हम चावल इत्यादि लेते हैं तो चावल में चूना मिला हुआ आता है। ठीक है, कुछ पाउडर मिला हुआ आता है चूना इत्यादि का, हम जैसे हाथ डालें उसमें तो ऐसे सफेद सफेद हो जाए हाथ हमारा। ठीक है, तो अब क्या करा, 100 किलो चावल का कट्टा भेजना था, अब 100 किलो में से 5 किलो 10 किलो निकाल लिया और 10 किलो उसमें पाउडर मिला दिया। ठीक है,
तो वो पाउडर चावल के दाम बिक रहा है, मिलावट हो गई, अब किसी को पता ही नहीं चल रहा, वजन 100 किलो का 100 किलो है। तो इस प्रकार का मिलावट करके नहीं बेच सकता आप वो चीजों को। ठीक है, तो 5 कौन कौन से अतिचार हो जाएंगे? सबसे पहला लिखा स्तेन प्रयोग, मतलब चोरी के लिए किसी को प्रेरित नहीं कर सकता आप। फिर तदाहृता दान, चोरी की वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ भी लेगा, यदि उसको ऐसी सस्ती सी मिल रही है, उसको डाउट हो जाए तो पूरी पड़ताल करेगा उसके पीछे की कहाँ से आई क्या था। विरुद्ध राज्यातिक्रम, राजा की आज्ञा या राज्य आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाएगा वो। हीनादिक मानोन्मान, ये जो खरीदने और बेचने के बाट हैं उसको अलग अलग नहीं कर सकता, अपने उसको फिक्स करके रखेगा कितना प्रॉफिट चाहिए उसे। और प्रतिरूपक व्यवहार, मतलब एक जैसी, प्रतिरूपक एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं की मिलावट नहीं करेगा आपस में। ठीक है, जैसा है वैसा का वैसा उसको बेचेगा वो, ऐसा। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा व्रत? अचौर्याणुव्रत। अचौर्याणुव्रत के बाद आया ब्रह्मचर्याणुव्रत। ब्रह्मचर्याणुव्रत में किस प्रकार के दोष लगते हैं अब ये समझते हैं। सूत्र नंबर 28 सभी निकालेंगे। सूत्र नंबर 28, पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहीता, परिग्रहीता गमना, गमनागम, परिग्रहीता परिग्रहीता गमनांग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहीता, परिग्रहीता, जी भैया कोई बात नहीं, परिग्रहीता परिग्रहीता गमनांग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहीता, परिग्रहीता गमनांग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? हाँ, थोड़ा डिस्टरबेंस हो कोई सकता है बात बट तुम नहीं। लोग को। हाँ, पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता, परिग्रहिता गमना, गमना, क्या बोलेंगे यार? गमनांग, इस गमना, गमनांग। गमनांग क्रीड़ा काम तीव्र विनिवेशः। वापस बोलूं? हाँ, पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता, परिग्रहिता गमनांग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः। ठीक है, ब्रह्मचर्य अणुव्रति है अब वो। अब उसने क्या करा, स्वदार संतोष नाम का व्रत ले लिया। अपना जो पार्टनर है, अपना स्त्री अपनी पुरुष, उससे ही संतुष्ट होंगे बस, बाकी सबको माता बहन बेटी की नजरों से देखेंगे। ठीक है, पिता भाई बेटे की नजरों से देखेंगे। ठीक है, तो इस ब्रह्मचर्याणुव्रत में दोष किस प्रकार से लगेगा? तो सबसे पहला अतिचार लिखा पर विवाहकरण, पहले नंबर का अतिचार है पर विवाहकरण। दूसरा क्या लिखा है? त्वरिका में एक ही मात्रा पहले लगी है, संधि हुई है, तो लिखा है इत्वरिका। इत्वरिका मतलब होता है चरित्रहीन नारी। ठीक है, चरित्रहीन नारी को कहते हैं इत्वरिका। जैसे किसी का कोई चरित्र नहीं उसको कहते हैं इत्वरिका। तो इत्वरिका गमन, ठीक है, इत्वरिका गमन। अब ऐसी नारी दो प्रकार की हो सकती है, परिग्रहित और अपरिग्रहित। ठीक है, जिसका नहीं है, मतलब क्या नहीं है, मतलब जो चारित्र से अच्छी नहीं है, शीलवान नहीं है, किसे कहते हैं? माइक ऑन करके समझाना क्या बोलना चाह रहे हो। अरे ये इतवरिका नारी चारित्र वाली को कहते हैं, बिना वाली को? जिसका चारित्रहीन है, एकदम भ्रष्ट चारित्र है, उसको कहते हैं इत्वरिका। ठीक है, तो इत्वरिका, इत्वरिका गमन, ऐसी नारी के पास गमन करना। अब ऐसी नारियां दो प्रकार की हो सकती हैं, परिग्रहिता, अपरिग्रहिता। ठीक है, परिग्रहित मतलब जिसका कोई स्वामी हो, जिसका कोई भरण करने वाला हो, वो परिग्रहित। और अपरिग्रहित मतलब जिसका कोई स्वामी ना हो, जिसको अपन वैश्या कहते हैं। ठीक है, उसका कोई स्वामी नहीं होता। तो इत्वरी का परिग्रहित गमन, इत्वरी का अपरिग्रहित गमन, कौन कौन से तीन हो गए? सबसे पहला परविवाहकरण, दूसरा इत्वरी का परिग्रहित गमन, फिर इत्वरी का अपरिग्रहित गमन, फिर
अनंग क्रीड़ा, अनंग क्रीड़ा, चौथे नंबर का अनंग क्रीड़ा। फिर पांचवें नंबर का काम तीव्राभिनिवेश, काम तीव्राभिनिवेश। ठीक है, 5 अपने अतिचार हो गए, कौन कौन से? परविवाहकरण, इत्वरी का परिग्रहित गमन, इत्वरी का अपरिग्रहित गमन, अनंग क्रीड़ा और काम तीव्राभिनिवेश। ठीक है, ये 5 अतिचार किसमें लगते हैं? ब्रह्मचर्याणु व्रत में। स्वरूप क्या है ब्रह्मचर्याणु व्रत का? कि उसने स्वदार संतोष, अपनी स्त्री या अपने पुरुष से ही संतुष्ट होने का नियम है उसका। ठीक है, तो उसके व्रत में दोष किस प्रकार से लगेंगे? तो पर विवाहकरण, पर विवाहकरण मतलब दूसरों के विवाह कराना। ठीक है, यदि वो दूसरों के विवाह कराता है, कराता है जिन दूसरों मतलब अपने, देखो व्रती है तो अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने बेटी का तो विवाह कराएगा, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, लेकिन यदि दूसरों के विवाह कराता है उनके अलावा किसी और के, जिसको हम कहते हैं ना कि मीडिएटर बनना, कि भैया किसी की लड़की देख ली तो अब उसको बोल रहे हैं कि हमारे पास तुम्हारी लड़की के लिए रिश्ता है, या किसी का लड़का देख लिया तो हमारे कोई है जिनका बेटा है, उनका रिश्ता तुम्हारी लड़की से करवा दो, तुम्हारे लड़के से करवा दो। इस प्रकार के जो मीडिएटर बनते हैं ना बीच के, ठीक है, इंडियन मैच मेकिंग शो आता है एक, ठीक है, इस प्रकार की क्रियाएं नहीं कर सकता अब वो, है ना। पर विवाहकरण, उसको दोष लग जाएगा। अब हम जनरली लोगों को देखते हैं तो हमको विचार आता है, ठीक है, कि हम देखना शादी ब्याह वगैरह होते हैं तो अंकल आंटी जो होते हैं वो फटाफट लड़कियों के क्या लेते हैं, मतलब बातों बातों में पूरी डिटेल ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो उनके व्रत में दोष लग रहा है अगर ऐसी क्रियाएं करते हैं तो बातों बातों में पूरी डिटेल ले लेते हैं कि भैया कहाँ रहता है, कौन सी कंपनी में जॉब करता है, कितनी उम्र हो गई है, कितनी हाइट है, ठीक है, और क्या बोलते हैं कितना पैकेज है, सब पूरी इन्फॉर्मेशन कि कहाँ रहता है, कितना बड़ा घर है, सब पूरी ले लेंगे। अब अपने दिमाग में स्टोर कर ली उनने। अब कहीं और किसी योग्य लड़का या लड़की देखेंगे तो जाकर के भैया हम तो वहां पर उनसे मिले थे और उनका इतना इतना तो इन्फॉर्मेशन दिमाग में लोडेड है ही सही। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब वो रिश्ता बताएंगे। व्रती ये सब नहीं कर सकता, व्रती अपने बच्चों की तो कराए सो कराए, ठीक है, वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अन्य का जो ये मीडिएटरशिप बनती है ये नहीं कर सकता अब वो। ठीक है, आप बोल रहे हो कि जो मैट्रिमोनियल साइट वाले, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, इनकी शादी में जितना पाप हुआ, जितनी हिंसा हुई, अथवा इनने जितना कुशील का सेवन करा, ठीक है, उस सब का 1/6 हिस्सा वो जो मैट्रिमोनियल साइट वाला है उसको लगेगा। ठीक है, पूरा ये जो इनके पाप क्रियाएं करेंगे वो अपने जीवन पर्यंत जितनी पाप क्रियाएं करेंगे, उस पाप क्रिया का 1/6 हिस्सा उसका पाप, ये जो जिसने शादी करवाई है उसको लगेगा। बिल्कुल, ये बहुत आरंभ और हिंसा वाला ऐसा बिजनेस से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रियाएं उनके व्रती जो होते हैं ना, जैसे अगर कोई ब्रह्मचारी इत्यादि होते हैं तो ब्रह्मचारी इत्यादि तो शादियों में जाते भी नहीं है। ठीक है, जिनने ब्रह्मचर्य ले लिया है वो अनुमोदना भी नहीं करते उस चीज की। ठीक है, अनुमोदना से क्या हुआ, जितनी वो जो शादी में जितनी आरंभ हिंसा हुई है उसका पाप उस व्रती को लग जाएगा, वो जो कुशील का सेवन करेंगे उसका पाप उस ब्रह्मचारी को लग जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन अणुव्रती है, वह अणुव्रती में शादी तो सम्मिलित तो हो सकता है, नहीं ये चक्रवर्ती विवाह इत्यादि में, लेकिन जैसे अगर कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, जैसे सगी भाई, सगी बहन, सगे मतलब सगे बच्चे तो सगे ही होते हैं, बच्चे अपने, ठीक है, तो अपने बच्चे, अपने भाई, अपनी बहन, इनके विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, जिनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है ऐसे लोगों के विवाह में सम्मिलित नहीं हो सकते, जिनसे बहुत दूर के रिश्ते हैं, पड़ोसी हैं, इनके विवाह में सम्मिलित नहीं, इनके विवाह का मीडिएटर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, व्रती सम्मिलित हो सकता है विवाह में, जा सकता है विवाह में, लेकिन विवाह करवा नहीं सकता। क्या लिखा है, कराना लिखा है, जाना नहीं। जा सकता है, करवा नहीं सकता। और उसमें फिर अगर 7 प्रतिमाधारी ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली उसने तो अब जा भी नहीं सकता वो उसमें। ठीक है, उसके पहले पहले तक जा तो सकता है लेकिन करवा नहीं सकता। फिर लिखा इत्वरी का परिग्रहित गमन, मतलब
ऐसी स्त्रियां जिनको व्यभिचारिणी होती हैं, जिनका कोई अच्छा आचरण नहीं है, उनके साथ उठना बैठना, आना जाना उनके यहाँ, उनसे संपर्क रखना, उनसे बातें करना, ये स्त्रियों का पुरुषों के साथ लगाएं, पुरुषों का स्त्रियों के साथ लगाना। ठीक है, तो ऐसी स्त्रियां अब कैसी हो सकती हैं? परिग्रहित, जिनका कोई स्वामी हो, जिनके पति हो, जो विवाहित हो। तो ऐसी विवाहित चरित्रहीन स्त्रियों के साथ संपर्क रखना, व्रती जीव नहीं करेगा, दूर रहेगा उनसे। ठीक है, नहीं तो कौन सा अतिचार लगेगा? इत्वरी का परिग्रहिता गमन। फिर इत्वरी का अपरिग्रहिता गमन, जिसका कोई स्वामी ना हो, जिसको क्या कहते हैं? वैश्या। ऐसी वैश्या जैसी क्रियाएं करने वाली स्त्रियों के साथ उठना बैठना नहीं रख सकता अब वो, ऐसी व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ। ठीक है, नहीं तो उसके ब्रह्मचर्यानुव्रत में, अच्छा वो दोष लगाए चाहे नहीं लगाए, लेकिन लोग यदि देख लें, 4 लोगों के साथ आप दारू नहीं पीते हो, आप मदिरा सेवन नहीं करते हो, लेकिन आप 4 लोगों के साथ बाहर से निकलते हुए दिख जाओगे ना, तो अपने वहां भले बैठ के कोक या सोडा पियाओ, पानी पियाओ, भले कोक भी नहीं पियाओ, सिर्फ पानी भी पियाओ, तो आप किस किस को एक्सप्लेनेशन देते फिरोगे? ठीक है, कि हमने कहा देख लिया था इसको, कि हम तो सिर्फ पानी पी रहे थे बैठ करके वहां पर, नहीं। तो ऐसी ऐसे स्त्री पुरुषों के साथ संपर्क नहीं रखता वो। फिर अनंग क्रीड़ा, अनंग क्रीड़ा मतलब काम सेवन के जो योग्य अंग हैं, ठीक है, जो प्रजनन के अंग होते हैं, उनको छोड़ करके अन्य शेष अंगों द्वारा काम सेवन नहीं कर सकता वो। ठीक है, जिन अंगों से संतान उत्पत्ति होती है, जिन अंगों से काम क्रीड़ा होती है, उन अंगों को छोड़ करके अन्य बाकी जो शरीर के अंग हैं, उनसे अब कोई कुचेष्टाएं नहीं कर सकता वो। जितना है बस उतने से ही काम सेवन करेगा, काम भोग करेगा, बाकी से नहीं करेगा वो। ठीक है, बाकी शरीर के किसी अंग से कोई कुचेष्टाएं नहीं कर सकता व्रती, ऐसा। फिर काम तीव्र अभिनिवेश, मतलब क्या? काम सेवन की तीव्र अभिलाषा करना। ठीक है, एकदम तीव्र काम सेवन की अभिलाषाएं करना व्रती जीव नहीं कर सकता। अब वो अपने काम सेवन की अभिलाषा में मंदता लाएगा, उसको उसको उपशम करेगा, उसको दबाने का प्रयास करेगा। ठीक है, कम से कम अपने परिणाम रखेगा कि अब काम सेवन कम से कम हो। हमारी जो कषाय अंदर से आ रही है, वेद कषाय के उदय से हमको ये जो मैथुन संज्ञा आती है, वो मैथुन संज्ञा क्यों आती है? जब वेद कषाय अंदर से, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 3 कषाय है ना, जब इनकी उदीर्णा होती है, तब तीव्र काम सेवन की चेष्टाएं होती हैं। तो उनको दबाने का, उनको उपशमित करने का प्रयास करेगा, उसमें मंदता लाने का प्रयास करेगा, अपने भावों को विशुद्ध रखेगा, जिससे कि नहीं आए ये सब, इन कषायों की उदीर्णा ना हो। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? ब्रह्मचर्यानुव्रति के साथ सबसे पहले तो पर विवाह करण नहीं करेगा, दूसरे की जो ये विवाह कराते फिरते हैं, मीडिएटर बनते हैं, वो सब क्रियाएं नहीं करेगा। इत्वरी का परिग्रहित गमन, चरित्रहीन विवाहित स्त्रियों के साथ संपर्क नहीं रखेगा। चरित्रहीन अविवाहित स्त्री, जिनको वैश्या कहते हैं, उनके साथ उठना बैठना नहीं करेगा। अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़कर, जो प्रजनन के अंग हैं, उनको छोड़कर अन्य अंगों से कोई कुचेष्टाएं नहीं कर सकता वो। ठीक है, फिर काम तीव्र विनिवेश, मतलब काम सेवन की तीव्र अभिलाषा नहीं होगी। अब वो अपनी कषाय को, अपनी जो वेद कषाय होती है, नव नौ कषाय में आती है ना, इन कषायों को मंद करने का, शांत करने का प्रयास करेगा व्रती जी। इस प्रकार से हमने आज 2 देख लिए। आज मुझे जल्दी जाना है, इसलिए अपन आज यहीं पर विराम देते हैं। अभी 40 ही मिनट हुए, 50 मिनट हो गए, ओके लगभग। ठीक है, तो अपन ने आज 2 देख लिए, अचौर्यानुव्रत और ब्रह्मचर्यानुव्रत। कल अपन परिग्रह परिमाण अनुव्रत जो होता है उसके, और फिर आगे जो है गुण व्रतों की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, इनकी चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, आज हमने जो 2 देखे, सभी को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक, जिनवाणी स्तुति करने के लिए हाथ जोड़ेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा।
बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का उत्सर्ग करेंगे।